बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको सबसे पहले दो खुशखबरियों वाली खबरें देते हैं। अगली खबरें भी सैड वाली नहीं है, लेकिन वो मालूमात और दूसरे हवाले से, मुल्की हवाले से। लेकिन पहले खुशखबरी वाली। सबसे पहले हमारे पास लाहौर से खबर है, पंजाब से। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। और ये सब्सिडी जो है 45 अरब रुपए की किन को मिलेगी? ये वापडा के कंज्यूमर्स को मिलेगी जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में और इस्लामाबाद में 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले हर सारफ को 14 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। और 14 रुपए फी यूनिट जो है, जो बिजली की कुल कीमत है, उसमें से 14 रुपए फी यूनिट जो है वो हुकूमत पंजाब भरेगी उस बिलों में। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब के अवाम को जो है वो दिया गया है। तो ये आपको खबर आ गई। उसके बाद हमारे पास एक और खबर है। वो खबर दो हवाले से अहम है। एक उन लोगों के लिए जो उम्रा की सादत हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं सऊदी अरब में, और दूसरे वो जो बैरून मुल्क में वहां मुलाजमत कर रहे हैं और छुट्टी पर आजकल आए हुए हैं, उनके लिए है। वो ये है कि पीआईए ने कराची से जद्दा और मदीना के लिए कराची से जद्दा और कराची से मदीना के लिए किरायों में 30% कमी का ऐलान कर दिया है। ये है कि कराची से जद्दा और मदीना के लिए एक तरफा किराया 56,000 बाशमूल टैक्स कर दिया गया है। इससे पहले ये किराया जो है 80,000 रुपए तक, 70-75,000 रुपए तक था। अब 56,000 रुपए में एक तरफा किराया है। बेशक आप जद्दा चले जाएं कराची से या मदीना चले जाएं, तो 56,000 रुपए इसमें टैक्सेस भी शामिल हैं। अब कराची से जद्दा और मदीना का दो तरफा यानी कि रिटर्न टिकट, जो उम्रे पे जाएंगे या फिर जो दूसरे वीजे पे जा रहे हैं, जिन्होंने साल का वीजा लगवाया हुआ 3 महीने वहां रहते हैं, वो रिटर्न टिकट जो है वो 88,000 रुपए का जो है वो कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। हालांकि रिटर्न टिकट जो है वो 1,10,000 से कम नहीं था। अब जो है ये जो 88,000 का टिकट मिलेगा पीआईए का, इसमें तमाम टैक्सेस जो है वो शामिल हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि ये रियायती किराए जो हैं, ये 31 अगस्त 2024 तक जो टिकट जारी किए जाएंगे, 31 अगस्त 2024 तक इस महीने की जो जारी किए जाएंगे, उन पर यह रियायत है। और ये रियायती किराए जो हैं 30 सितंबर 2024 तक इस टिकटों पर सफर किया जा सकेगा। मजीद एक महीना जो है पीआईए ने दे दिया है कि आप टिकट खरीद के अपना रख लें और सितंबर के किसी भी तारीख में आप जो है उस पर सफर कर लें। ये रियायती किराए फौरी तौर पर जो है नाफिजुल अमल हैं। ये दो हमारे पास अच्छी खबरें थी। एक और भी हमारे पास एक छोटी सी अच्छी खबर है, आर्जी रिलीफ है, लेकिन कोर्ट की तरफ से है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नया कोर्ट फीस शेड्यूल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और पुराने शेड्यूल को बहाल कर दिया गया है। ये था कि जो कोर्ट फीस का मामला था वो उसमें कई गुना जो है वो इजाफा हो गया था और नई फीसें इतनी ज्यादा थी कि आम जो लोग हैं वो फीसें अदा नहीं कर सकते थे। उस पर एक रिट पिटीशन दायर हुई, एक या 3-4 रिट पिटीशनें दायर हुई। आज उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो है ये फौरी फैसला आया है। उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नया कोर्ट फीस शेड्यूल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और पुराना शेड्यूल बहाल किया गया है। ये जस्टिस आबिद शेख ने फैसला सुनाने के बाद अटॉर्नी जनरल पंजाब को अगली तारीख पर अदालत में तलब कर लिया है कि वो अपना मौकफ वहां पर आकर पेश करे। जबकि दूसरी तरफ मुल्तान हाई कोर्ट वाली जो थी पिटीशन थी वो लेफ्ट ओवर हो गई है, वो उसकी समाअत बाद में होगी। आज आज रात जो हमारे व्यूअर्स जो हैं आज रात 11:30 बजे से पहले हमारी ये वीडियो देख लें, तो उनके लिए खबर है और वो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे वाली खबर है। आज रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब होगा और इसका फासला जमीन से 2,26,000 मील जो है वो होगा और ये फासले से गुजरेगा। और उसके बाद इसे क्या होगा? इसे ये होना है कि सुपर मून, ना सिर्फ सुपर मून बल्कि ब्लू मून का नजारा आज रात को किया जा सकेगा और चांद जो है उसका साइज आम दिनों की बजाय 14% ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये करीब आ जाएगा
تو यहाँ ज़मीन वालों को हमें 14% ये बड़ा नज़र आएगा और उसके अलावा 30% ये ज़्यादा रोशन भी होगा। आज रात जो है आप 11:26 पर जब आसमान पर आपकी नज़र होगी तो उस वक्त आप ब्लू मून का नज़ारा कर रहे होंगे और ये नज़ारा बाद में दोबारा 2037 में किया जा सकेगा। आज रात 12 बजे साफ मौसम होगा और ये ज़बरदस्त नज़ारा होगा। आप रात को ये समा ज़रूर देखिएगा ब्लू मून के हवाले से। अब एक छोटी सी हमारी वज़ीर आला पंजाब के हवाले से खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो कल जो है 22 अगस्त को दौरा कर रही हैं रहीम यार खान का, और इस रहीम यार खान के दौरे में अहम जो बात है वो ये है कि वो शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान में खसूसी तौर पर जाएंगी। उनके तमाम शोबों का उन्होंने जो है वो दौरा करना है और उसके अलावा जो शेख ज़ैद हस्पताल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनका उन्होंने संगे बुनियाद भी रखना है और जो बन चुके हैं उनका उन्होंने इफ्तिताह भी करना है। ये हमारे पास वज़ीर आला पंजाब के हवाले से थी कि वज़ीर आला पंजाब जो है 22 अगस्त को रहीम यार खान का दौरा कर रही हैं और उम्मीद है कि जिस तरह आपको पता है कि पिछले जो सेक्रेटरी थे सेहत के अली जान साहब, उनके अली बाबा 40 चोर के हवाले से हमने आपको पहले बताया था, उनके हवाले से काफ़ी सारी जो है वो खराबियाँ थी और वो खराबियाँ उनमें से एक अस्पताल शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खां भी है। तो मुमकिन है कि वज़ीर आला कल के दौरे में कुछ चीज़ें देखें, लेकिन उससे पहले ये डॉक्टर हजरात जो होते हैं ये सब कुछ जो है वो सेट कर लेते होते हैं। हर जगह पे जो है वो मामलात 1-2 दिन पहले से ही इखलाक अपने ये रवैये और जो मरीजों को सहूलियात दी जाती हैं वो उनको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि चलो 2-4 दिन ही सही गरीबों को, मरीजों को रिलीफ तो मिलेगा। अब हमारे पास एक खबर है जो सुनकर शायद आप हंस भी पड़े, लेकिन खबर हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन, अब हमारे पास जो खबर है उस खबर पर हो सकता है आपको हंसी भी आए, लेकिन ये हकीकत पर मबनी जो है वो खबर है और वो हम अपने नाज़रीन को पहुंचा रहे हैं। वो खबर ये है कि पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार है और इसके मामले पर सीडीए ने शिकारी बिल्लियों की खिदमात लेने का फैसला किया है। ये सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम है। इन्होंने शिकारी बिल्लियों की खिदमात लेनी है। ज़राए ने जो हमें बताया है कि पार्लियामेंट हाउस में चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख रुपए का बजट जो है वो मखसूस किया है। ये मुख्तस हुआ है जी 12 लाख रुपए सिर्फ चूहों को पकड़ने के लिए। और पकड़ेंगी कौन? शिकारी बिल्लियां। ये 12 लाख का बजट कौन खाएगा? जिसकी वो बिल्लियां होंगी वही खाएंगे। ज़राए ने यह बताया कि चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमात ली जाएंगी। चूहे पकड़ने के लिए जाली लगी खसूसी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी और पार्लियामेंट हाउस की छतों की सीलिंग जो है उनकी वजह से चूहों की भरमार है। चूहे सेनेट और कौमी असम्बली के मुख्तलिफ शोबों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि चूहों ने पार्लियामेंट के कई दफातर में फाइलें भी कुतर दी हैं और जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने चूहे पकड़ने के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की हैं। इस हवाले से तर्जमान कौमी असम्बली ने कहा है कि चूहे के खात्मे के लिए कार्रवाई में सीडीए इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। ये खबर थी हमारे पास वफाकी दारुल हुकूमत से, ये हमने आपको दी है। अब हमारे पास एक खबर जो है साबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब आरिफ इल्वी साहब के हवाले से, उनकी गुफ्तगू सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के हवाले से थोड़ी सी हमारे पास है, वो हम आपको शेयर करते हैं। उनको कहा गया कि जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के सवाल पर आरिफ इल्वी ने क्या कहा, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। वो कहते हैं मिलियन पाउंड केस की समाअत के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ इल्वी से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो साबिक सदर आरिफ इल्वी साहब ने जवाब दिया कि मुझसे नहीं, ये बात बानी पीटीआई इमरान खान से पूछें। उन्होंने खुद से मलबा हटाकर वो इमरान खान पर जो है वो मलबा डाल दिया। सहाफ़ी ने आरिफ इल्वी से सवाल किया, आप सुप्रीम कमांडर थे तो जनरल फैज पर बहुत से इल्जामात लगे थे। तो इस पर साबिक सदर ने जवाब दिया कि बाद में भी बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। ये भी गोल कर गए इस सवाल को। साफ़ी ने इनसे फिर सवाल किया
कि आपके नोटिस में ये सब चीजें थी? तो साबिक सदर आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि मेरे नोटिस में और भी बहुत कुछ है। तो इससे तो बेहतर है कि आरिफ अलवी साहब से ये सब कुछ पूछ लिया जाए। जिस तफ्तीशकार इदारे ने पूछना है तो वो आरिफ अलवी साहब की जो है वो मिन्नत करें या उनको बुलाएं या बिठाएं, या जिस तरीके से भी हो, तो उनके पास बहुत कुछ है, तो इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। इससे कबल साबिक सदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू के दौरान आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूं, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का कोई हक नहीं। मेरी से मुराद उन्होंने कहा किसी की भी, उनका ये मतलब था। इनसे बानी पीटीआई के रिहाई के बारे में जब सहाफियों ने पूछा, सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि इंशाल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द बाहर होंगे। ये तो बात सभी करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं कि बानी पीटीआई आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और यूट्यूब पर भी बड़ा चूरन बिक रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब तक। तो अब हम आपको जो है एक और खबर जो है वो बताते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। वहां पर बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नेब के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की दरखास्त पर डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरखास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मियां गोल हसन, औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल थे। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, शबली फराज, अली मोहम्मद खान, आजम खान और दिगर जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। ये 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से हमारे पास जो है ये एक न्यूज़ थी। अब हम आपको लाहौर से एक खबर देते हैं अपोजिशन लीडर के हवाले से। मलिक अहमद खान बचर साहब की जो है वो बयान है। वो कहते हैं कि 9 मई में हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, हमारा फौज से कोई इख्तलाफ नहीं, नून लीग हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है। ये कहना था मलिक अहमद खान साहब का। उन्होंने कहा हमारा फौज से कोई इख्तलाफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए, फिर बातें भी नहीं करनी चाहिए जिस तरह की बातें सामने आती हैं। तो उन्होंने कहा जी नून लीग हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात है, आपस में इख्तलाफ राय होती है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है उसके दरमियान काफ़ी सारी तल्खियाँ जो है वो सामने आई। उस हवाले से इन्होंने ये कहा। उसके बाद कहते हैं जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा माजी में, वो जुल्म के डर से छोड़कर गए हैं। ये उनका बयान है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कहते हैं सियासी जमातों का एहतजाज आईनी हक है। बिल्कुल सब यही कहते हैं कि सियासी जमातों का एहतजाज जो है वो आईनी हक है, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ का अंसर नहीं होना चाहिए, उसमें जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए, और उसमें इंतशार दिलाने वाली कोई गुफ्तगू बात नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नून लीग के पास 17 सीटें नहीं थी, इनको पंजाब हुकूमत मिली। ये कैसे मिली? ये पहले बता चुके हैं। 14 अगस्त को हमारे वर्कर्स को माल रोड पर घसीटा गया। ये तो हर पार्टी के साथ हमेशा से होता है। ये मलिक अहमद खान साहब का बयान है। वो कहते हैं जी 22 तारीख को यानी कि 22 अगस्त को हमारा इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा है। ये अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का कहना। उन्होंने कहा आईजी पंजाब को बताना चाहता हूं हमारे कारकुनों की तजलील ना करें। कारकुनों की 16 एमपीओ के तहत लिस्ट बनाई जा रही है। अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया या छापे मारे तो हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होगा। चचा और भतीजी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं। ये उन्होंने कहा। और इसमें एक बात पर जो है वो गुफ्तगू करना ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया या छापे मारे गए तो हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होगा। यही गुफ्तगू थी जो 9 मई से पहले हुई थी, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है कि भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया। और आज भी ये गुफ्तगू जो है ये भी उसी तरह की गुफ्तगू है। मलिक अहमद साहब जो है उन्होंने जो गुफ्तगू की है कि अगर ये किया गया, तो ये अगर वाली जो बात होती है बड़ी अजीब सी होती है। तो इस तरह की मेरे ख्याल में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय है, किसी को इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। अब हमारे पास एक और ख़बर है। ये NA 171 रहीम यार खान के हल्का में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उसके हवाले से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बना दी है इन इंतखाबात के हवाले से, जो टिकट का भी फैसला करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट किसको जाए।
तो इसमें कौन कौन शामिल है मैं नाम पढ़ देता हूँ। MNA है मियाँ गौस मोहम्मद साहब, MNA है चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच साहब, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रैस महबूब साहब, उसके बाद सज्जाद अहमद वड़ैच हैं, ये MP हैं। चौधरी आसिफ मजीद हैं, ये MP हैं। चौधरी इजाज शफी साहब हैं, ये भी MP हैं। जाम अमानुल्लाह साहब हैं, ये भी MP हैं। चौधरी नईम शफीक साहब हैं, ये भी MP हैं। डॉक्टर फैसल जमील साहब हैं, ये भी MP हैं। राजा सलीम साहब हैं, ये जिली जनरल सेक्रेटरी भी हैं और टिकट होल्डर भी हैं, पहले जो है 169 के, और अब भी इन्होंने भी 171 पे कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। उसके अलावा जी बैरिस्टर नबील दाहिर साहब हैं, ये टिकट होल्डर हैं। रफीक हैदर लगारी साहब हैं, ये एक्स टिकट होल्डर हैं। उसके अलावा जाम अकबर सोजल साहब, ये भी टिकट होल्डर हैं। उसके अलावा मियाँ अब्दुल मोमिन साहब हैं, ये भी टिकट होल्डर हैं। चौधरी समी जट साहब हैं, ये भी टिकट होल्डर हैं। उसके अलावा रैस हमजा महबूब हैं, ये भी टिकट होल्डर हैं। और युडस्टर चौहान साहब हैं, ये एक्स MPA मिनॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये जो है बनी है, ये कमेटी स्पेशल कमेटी बनी है और इस मैनेजमेंट कमेटी ने जो है इंतखाबात के हवाले से अपनी पूरी जो है मनसूबाबंदी करनी है। और उसके अलावा इन्होंने ये भी फैसला करना है कि टिकट जो है इस हल्के में किसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिया जाए। नाजरीन, आपको पता है मुल्की हालात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। बेशक पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से और एक साल से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। बिजली, गैस, तेल, सब चीज़ों में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से मरीम नवाज़ ने ये इतनी बड़ी सब्सिडी दी है, उसके बाद ये PIA के किरायों में कमी हुई है, फिर एक दो और आपको हमने अच्छी खबरें सुनाई हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली काफ़ी हमारा व्लॉग देखते हैं और उनके गिले अक्सर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपका भी जिक्र करेंगे, जैसे आज के व्लॉग में हमने जिक्र किया। स्पेशली मैं हाजी अरशद जावेद साहब के हवाले से ये उनको कोड करके मैं कह रहा हूँ, हाजी अरशद जावेद साहब की मेहरबानी है कि वो हमारा व्लॉग आखिर तक देखते हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और उनका ये गिला था। तो हाजी साहब, आज हमने जो आपके लीडरों ने अच्छे काम किए वो भी हमने शामिल कर दिए, लेकिन चूंकि लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और होना भी नहीं चाहिए किसी जमात को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मजीद तबसरों और खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।